माता सीता का जन्म कैसे हुआ था, उनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा हमें क्या बताती है, आइए जानते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। माता सीता महाराज जनक की प्रथम पुत्री थी। राजा जनक की बेटी होने के कारण सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सीता माता को मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सीता जी का विवाह दशरथ जी के सबसे बेटे प्रभु श्री राम से हुआ था। हमारे धर्म ग्रंथों में माता सीता से जुड़ी अनेकों कथाएं पाई गई हैं। आज हम जानेंगे कि इस धरती में उनका जन्म कैसे हुआ। सीतामढ़ी नाम की एक जगह पर एक मंदिर है जिसे पुनराधाम कहा जाता है। हमारे पुराणों में भी इस मंदिर का वर्णन पाया गया है। युगों से चली आ रही मान्यता यह कहती है कि विदेह के राजा जनक के राज्य में जब एक बार अकाल की समस्या उत्पन्न हुई थी, तब राजा जनक ने इस मंदिर के पवित्र स्थल पर हल चलाया था। ऐसा करने की सलाह उन्हें राज्य के पुरोहित ने दी थी। कहा गया है कि जब राजा जनक ने पुरोहित की सलाह स्वीकार कर यहाँ हल चलाया था, तब जमीन से मिट्टी का एक पात्र निकला था जिसमें माता सीता शिशु अवस्था में उपस्थित थी। सीता माता के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा क्या कहती है, आइए जानते हैं। पहली पौराणिक कथा। सीता माता के जन्म से संबंधित दो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा हमें बताती है कि मिथिला राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया था। ऐसी परिस्थिति में वहां के राजा जनक बेहद परेशान थे। ऐसे में इस कठिन समस्या से छुटकारा पाने के लिए एवं समस्त प्रजा की भलाई के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने की और फिर उसके पश्चात धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। राजा जनक ने ऋषि के सुझाव को मानकर यज्ञ करवाया और अंत में धरती जोतने लगे। जब वो हल जोत रहे थे, तब अचानक उन्होंने देखा धरती में सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या निकली है। उस कन्या को देख उन्होंने उसे उठाकर हाथों में लिया। कहा जाता है कि कन्या का स्पर्श पाते ही उन्हें पिता के प्रेम का एहसास हुआ। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उस कन्या को देख उन्होंने उसे अपनी पुत्री बनाने का निर्णय लिया एवं उसे सीता का नाम दिया। दूसरी पौराणिक कथा हमें बताती है कि माता सीता कोई और नहीं बल्कि लंकापति रावण और उनकी धर्मपत्नी मंदोदरी की ही पुत्री है। यह कथा हमें अवश्य हैरान कर देती है, परंतु कई लोग इसे भी सत्य मानते हैं। ये कथा कहती है कि सीता जी वेदवती नाम की स्त्री का एक पुनर्जन्म थी। वेदवती भगवान विष्णु की परम भक्त थी एवं भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और ऐसा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। कथा के अनुसार एक दिन जब रावण वहां से गुजर रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी, तब उन्हें देखा और उनकी सुंदरता देख रावण मोहित हो गया और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। वेदवती ने उन्हें साफ इनकार कर दिया। ऐसा करने से रावण को क्रोध आ गया और वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया, परंतु रावण के स्पर्श करते ही वेदवती जी ने स्वयं को भस्म कर लिया। ऐसा करने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि वो उनकी पुत्री बनकर जन्म लेगी एवं उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। कहा जाता है कि कुछ समय के पश्चात रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया। वेदवती के श्राप के भय से रावण ने उस कन्या को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और जन्म लेते ही उसे समुद्र में फेंक दिया। कहते हैं कि इसके बाद समुद्र की देवी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया। पृथ्वी की ही गोद में जन्म लेने वाली इस कन्या को जनक जी ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। आइए अब सीता माता जी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक एवं रहस्यमय बातें जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि सीता माता के हरण के बाद इंद्रदेव ने ऐसी खीर बनाकर सीता माता को खिलाई थी जिसे खाने से भूख प्यास नहीं लगती थी। यही कारण है कि जितने दिन तक माता रावण के कैद में थी, तब उन्हें भूख एवं प्यास नहीं लगती थी। ऐसा भी लिखा पाया गया है कि रावण जब सीता माता का हरण करके उन्हें लंका ले गए थे, तब जानकी जी को कुल 435 दिन लंका में रहना पड़ा था। मान्यता ऐसी है कि रावण के पास माता सीता नहीं बल्कि उनकी प्रतिछाया उपस्थित थी तथा जब तक सीता माता लंका में थी, तब तक के लिए उनका असली रूप अग्निदेव के पास था। तुलसी जी द्वारा रचित रामचरितमानस में ऐसा लिखा पाया गया है कि प्रभु श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया था तथा उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान वह टूट गया था।
परंतु आपको बता दें कि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन उपलब्ध नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे थे। वहां पे विश्वामित्र के कहने पर जनक जी ने राम जी को वो धनुष दिखाया था, जिसके बाद श्री राम जी ने ही खेल में उस धनुष को उठा लिया था एवं उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वह टूट गया था। राजा जनक जी का प्रण था कि जो भी इस धनुष को उठाएगा उससे वे सीता का विवाह करवा देंगे। प्रण के पूरा होने के पश्चात उन्होंने दशरथ जी को बुलावा भेजा और विधि विधान से माता सीता का विवाह श्री राम जी के साथ करवा दिया था। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय सीताराम।